का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हमारे पड़ोसी देश हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारी जो मित्रता थी वह शत्रुता में बदलती जा रही है। लेकिन क्या वह परिस्थितियां भी सामने आएंगी जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हम नेपाल को सबक सिखा पाएंगे या नेपाल जिस तरह की हरकत कर रहा है वह लगातार जारी रहेंगी। हम आपको बता दें कि नेपाल और भारत की सीमा में काला पानी लिपुलेख नामक जगह है जहाँ पर अब नेपाल अपना नक्शा जारी कर रहा है और उस नक्शे में इन दोनों ही जगहों को नेपाल का हिस्सा दिखाया जाएगा। बल्कि विवाद इसी बात का है कि यह जो क्षेत्र हैं यह नेपाल का हिस्सा नहीं भारत का हिस्सा है। इन बातों को लेकर अभी दोनों ने अपनी सीमाओं में, भारत और नेपाल ने अपनी सीमाओं में सेना की तादाद भी बढ़ा दी थी और नेपाल के PM लगातार निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं भारत पर। अब यह चीन का प्रभाव है, चीन के भड़काने पर किया जा रहा है या फिर हमारी परिस्थितियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि अब नेपाल जैसा देश भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा 2014 से पहले कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती थी कि नेपाल हमारे ऊपर ही उंगली उठाए, भारत को आंख दिखाए। लेकिन अब यह परिस्थितियां कैसे बन जाती है, यह सोचने वाली बात है। अब हमें यह देखना होगा भारत की उस आवाम को जो देशभक्त बनती है। जब कश्मीर में कोई आतंकी किसी सेना के जवान पर हमला कर देता है या उसकी जान चली जाती है तो पूरे भारत में, समस्त भारत में कश्मीरियों को प्रताड़ित किया जाता है, ढूंढ ढूंढ कर उनकी पिटाई की जाती है। और पिटाई करने के तरीके आपने देखे होंगे वायरल वीडियोस में। तो क्या अब नेपालियों के साथ भी ऐसा होगा भारत में? वह नेपाल जो हमारे रहमो करम पर जीवित रहता है, वहाँ की बड़ी आबादी हमारे यहाँ पर आकर रोजगार करती है, अब वही नेपाल जब हमें आंखें दिखा रहा है तो उन राष्ट्रभक्तों की टोली कहाँ डूब कर मर गई, कहाँ चली गई उन देशभक्तों की टोली? कल तक जो कश्मीरियों को, जो हमारे देश के लोग हैं, उन्हें आप ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, तो आज क्या आप नेपालियों को ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? यह एक बड़ा सवाल सामने उठ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नेपालियों को मारिए और पीटिए, लेकिन ये परिस्थिति बनी क्यों नहीं आखिर? क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है, क्योंकि वह बहुसंख्यक समुदाय से हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं नेपाल को, इसलिए आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। जो लोग कश्मीरियों को मारते थे आज वह नेपाल से जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं? यह सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। एक ऐसा देश जिसकी विश्व में कोई बिसात नहीं है, वह देश जिसकी आधी जनसंख्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कमाने के लिए मजबूर है, वह भी हमसे आंख उठाकर बात कर रहा है, हमें उंगली दिखा रहा है। लेकिन कथित राष्ट्रभक्तों की टीम गायब है। जो कश्मीरियों को निशाने पर लेती थी वह कहां फरार है, यह समझ में नहीं आ रहा है। इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें। क्या नेपालियों के साथ भी वैसा बर्ताव कर पाएंगे यह लोग या फिर चुप बैठ जाएंगे? आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।